जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉप क्लास 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का निचोड़ है दोस्तों। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएं। जैसा कि आप लोग को सभी को पता है दोस्तों कि 13 मार्च से 27 मार्च तक आपका जैसे कि एनटीपीसी CBT 1 का एग्जाम रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देख कर जाएंगे। उम्मीद है यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले बताने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये बना था वारेन हेस्टिंग। कौन बना था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है, न्याय का उल्लेख है। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताएंगे दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों? तो ये है अमरकंटक में। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गद्दर आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बताएंगे दोस्तों गद्दर जो आंदोलन हुआ था उसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों बंगाल विभाजन के समय हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है कि 1905 में हुआ था, ये याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बताएंगे दोस्तों विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये होता है बेरी बेरी होता है। कौन होता है दोस्तों? बेरी बेरी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये थे WC बनर्जी, जिनको व्योम चंद्र बनर्जी बोलते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. हुम द्वारा हुआ था। दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थाई सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा को उच्च सभा भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सभा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है। तो दोस्तों किस पे आधारित है? तो ये है 82 डिग्री 33 सेकेंड पूर्व। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। बताएंगे दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया। तो दोस्तों कब आया था ये था 1928 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 1927 में इसका गठन हुआ था और 1908 में और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो ये है दोस्तों यकृत है। कौन है दोस्तों? यकृत है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? किसमें है दोस्तों? तो ये है भाग 4 में। किसमें दोस्तों? भाग 4 में। और दोस्तों मौलिक अधिकार जैसे कि भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना है दोस्तों? 12 से 35 तक है, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है गुजरात, दूसरा बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिहार। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। कब हो जाएगा दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में। इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो किसके द्वारा मिला दोस्तों? तो ये मिला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कौन सी गैस है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका हो जाएगा SO2। कौन हो जाएगा दोस्तों? SO2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1922 में। और चौरा चौरी कांड के ही बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो ये है जिनेवा में। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी को पावर हाउस भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताएंगे दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।